हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीए प्रियंका's वेल्थ टॉक। सो आपको क्या लगता है गाइस, वेल्थ बनाना इजी है या टफ है? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वेल्थ क्रिएशन सीक्रेट्स की, जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे, और सुने भी होंगे तो मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि गाइस हम जितनी भी टॉक सुन लें वेल्थ क्रिएशन के बारे में, हमें ये जानना जरूरी है कि हम उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें। राइट। आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद सिंपल बेबी स्टेप्स। राइट। तो चलिए बढ़ते हैं। वेल्थ क्रिएशन सीक्रेट्स जो अभी तक आपने या तो सुने हैं, बट मेरे से सुनेंगे थोड़े से अलग तरीके से। सो गाइज, मेरा वेलकम ऑल। आई एम से प्रियंका एंड आई एम गोइंग टू शेयर सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ विद यू टुडे। सो गाइस, होप आप बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, क्यों ये हम जानना चाहते हैं कि वेल्थ कैसे क्रिएट की जाए? राइट। देखिए, वेल्थ के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा तरीके लाई हूँ जो मुझे लगता है बहुत आसान है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, और उसे इम्प्लीमेंट करके आप भी अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस जर्नी पे चलते हैं, जहाँ हम ये सीखेंगे कि कैसे स्मॉल स्टेप्स, बड़ी सोच, अपस्किल करके हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आज तक जितनी भी एपिसोड्स में आपसे बात की है, मेरा फोकस यही रहा है कि हमें प्रॉफिट बनाना है, बट हमें लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलना है जहां पे हम वेल्थ क्रिएट कर सके। राइट। होपफुली आपको ये भी मेरा ये सीरीज भी अच्छी लगेगी। प्लीज एंड तक देखिएगा, बिकॉज इसमें आप जानेंगे कि वेल्थ क्रिएशन एक थॉट है, प्लस उसका कहाँ इम्प्लीमेंटेशन है और कहाँ एग्जीक्यूशन है। ये तीन स्टेप्स में मैंने इस एपिसोड को डिजाइन किया है। काइंडली एंड तक देखिएगा। एंड अपने जो आपको जो सब अच्छा लगे, सबसे अच्छा फेवरेट आपको सीक्रेट लगे, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। राइट। चलिए आगे चलते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि सीक्रेट होता है, सीक्रेट इन द सेंस इसलिए वो सीक्रेट है बिकॉज हमने कहीं ना कहीं उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा है। राइट। बहुत सारी बुक्स में ये लिखा है, बहुत सारे स्पीकर्स, कोच सब भी ये बात बोलते हैं, बड़े बड़े इंडलिस्ट भी ये बात बोलते हैं। बट सीक्रेट वो इसलिए है गाइस, क्यों? क्योंकि हम उसका रियल एसेंस नहीं जान पाए हैं। आज हम ट्राई करेंगे कि इसके रियल एसेंस को समझें और इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए, वेल्थ क्रिएशन है ना, पहले माइंड में क्रिएट होता है। या अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब समझते हैं या आपने कभी सुना है, तो कोई भी चीज है ना गाइस, वो पहले माइंड में क्रिएट होती है एंड देन वो एग्जीक्यूशन में आती है। तो ये जो मेरा सीरीज है ना, यहाँ पे मैंने दोनों चीजों को कंबाइन किया है, बिकॉज मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, कि जब तक वो एटीट्यूड सही नहीं होता है ना, तो जो हम चाहते हैं करना, या हम जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, या मे बी प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, या रिच होना चाहते हैं, तो वहां पे वो सब चीजें आती नहीं है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। राइट। द प्रॉब्लम इज क्योंकि जो हमारी सोच है ना, उसे हमें बदलना है। तो वेल्थ क्रिएशन इज एन एटीट्यूड। राइट। और द बेस्ट बहुत अच्छी चीज क्या है जानते हैं? अगर हम फॉर एग्जाम्पल एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो जो जर्नी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एवरेस्ट पे चढ़ के कितनी देर रह लेंगे? टॉप पीक पे आप कितना देर रह पाएंगे? इट्स हार्डली 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, देन यू आर कमिंग डाउन। बट वो जो जर्नी है ना एवरेस्ट पे चढ़ने की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन, वो ही एटीट्यूड है जो हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देगा वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। Why do some people grow rich while others struggle? ये है एटीट्यूड पे गाइस, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि जो हमारा यूनिवर्स है या परमात्मा है, वट एवर आप जो भी नाम देना चाहें, क्या वो हमें दे आर मेकिंग डिफरेंस इन अस? उनके लिए तो सभी एक समान है। सन इज गिविंग, सबको लाइट दे रहा है। वो तो ऐसा नहीं बोला ना कि मैं यहाँ नहीं दूंगा या उसको नहीं लाइट दूंगा। नो, द प्रॉब्लम इज कि हम, हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स वेल्थ, वहां पे हमें कुछ करेक्शंस करने की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सभी अपन गलत सोच रहे हैं, डेफिनेटली, बट इट्स अ जर्नी गाइस।
हमने जितना सीखा है अगर हम उसको और बढ़ाते रहेंगे तो ये जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है ये बहुत ही फ्रूटफुल हो जाने वाली है। 90% ऑफ द वेल्थ क्रिएशन इज बिहेवियर एंड नॉट जस्ट टेक्निकल। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, आपने मेरे स्टॉक मार्केट के वीडियोस भी देखे होंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल। सो गाइस मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ कि पहले कंपनी का फंडामेंटल ठीक होना चाहिए। अभी आप देखेंगे आईपीओज आ रहे हैं, अभी रिसेंटली जो आया था आरएस इंफ्रा का आया था, ठीक है। और अभी वो आपका जो एक बहुत बड़ा जो चल रहा है ना आईपीओ वाला एचडीबी, है ना, ये फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आपका सब्सिडरी या एक एचडीएफसी का ही पार्ट है, राइट, और ये एक एनबीएफसी है। सो मैं इससे भी कुछ बात करूंगी लेटर मेरे वीडियोस में। व्हाट आई वांट टू से इज कि फंडामेंटल स्ट्रांग होता है ना तो टेक्निकल भी जाना चाहिए। उसी तरह से अगर हमारे फंडामेंटली थॉट स्ट्रांग है वेल्थ क्रिएशन के बारे में, तब हम हमारी जो टेक्निकल स्किल्स है ना वहां पे वो हेल्प करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज मैं स्टॉक मार्केट में भी कहती हूँ और यहाँ पे भी मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि फंडामेंटली मेंटली हमें स्ट्रांग होना होगा, जब तभी जाके हम प्रॉपर वेल्थ क्रिएट जो जर्नी है उसको फ्रूटफुल बना पाएंगे। नाउ लेट्स डिकोड द हिडन फाइनेंशियल ट्रूथ। तो थोड़ी बहुत अब फाइनेंशियल बात करते हैं। ये तो हो गया बिहेवियर, एटीट्यूड एंड और फंडामेंटली हमें अंदर से कितना अपने आप को स्ट्रांग बनाना है टू बिकॉज टू सस्टेन इन दिस जर्नी। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगी ना, वंस तो वी गेट मोटिवेटेड बट प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़े दिन बाद वो मोटिवेशन डाउन चला जाता है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि मेरी जो कोच है वो बोलते हैं संगत आदत गुरु। इस टाइप की अपनी कंपनी रखिएगा इस जहाँ पे कंटिन्यूसली वेल्थ क्रिएशन की, अपलिफ्टमेंट की और उस टाइप की बातें होती रहे। तो वहां पे वो आपको एटीट्यूड बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेगा। आप अगर खुद से अकेले चाहेंगे ना एटीट्यूड बिल्डअप करना तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि एज अ ह्यूमन हमारी लिमिटेशन होती है कि हम खुद से एक लिमिट के बाद नहीं कर पाते हैं। बट जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, अगर उस टाइप का फ्रेंड सर्कल है या एनी वन अराउंड यू, उनका एटीट्यूड बहुत ही वेल्थ क्रिएशन है, पॉजिटिव है, अपब्रिंगिंग अपलिफ्टिंग का है, आगे बढ़ने का है, तो उनसे आपको जो वाइब्स मिलेगी, जो एनर्जी मिलेगी, वो आपको भी उस लेवल पे रखेगी। सो काइंडली संगत आदत गुरु, प्लीज इस पे काफी ध्यान दीजिएगा एंड बी इन अ वेरी गुड कंपनी, राइट। चलिए, नाउ मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ तो बहुत ही है, कभी कभी जो रियलिटी होती है उसको भी मिथ समझ लेते हैं और मिथ को हम रियलिटी समझ लेते हैं। हमारा माइंडसेट ही ऐसा है, तो पर कोई बात नहीं है, तब उसका भी एक कुछ उपाय होगा कैसे करना है। हाई इनकम इज टू रिच, वेल्थ इनकम, एवरीथिंग इज लाइक दिस। हाई इनकम हमें जाना है, रिच भी बनना है, बट एक वेल्थ क्रिएशन जो बात है ना गाइस, वो आपको ऑल साइड से वेल्दी रखेगा। इससे मैंने अपनी कंपनी का नाम भी रखा है एसपी वेल्थ क्रिएशन। बिकॉज रिच तो हमें बनना है बट वेल्थ क्या होती है, वो लॉन्ग टर्म होती है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलती रहती है, राइट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अपना, यू नो एक बोलते हैं ना, बॉर्न, राइट, एक बॉर्न होता है, बंदा चला जाता है, वापस बॉर्न होता है, तो इट्स अ साइकिल। तो वेल्थ जो है ना वो साइकिल्स तक टिकी रहती है। रिच जो होता है वो एक लिमिट पर आके स्टॉप हो जाता है, राइट। सो हमें वेल्दी बनना है, राइट। इज लक इज द की और डिसिप्लिन देन लक। ये चीज के बारे में बहुत लोग बोलते हैं ओके वो बहुत लकी है, उसके पास इतना पैसा है एंड उसके पास ये कुछ है, एक्स वाई जी है, बट डिसिप्लिन, उसका डिसिप्लिन क्या आप देख पाते हैं गाइस? अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो बहुत ज्यादा पैसे हैं, आपके आपसे ज्यादा उनके पास पैसे हैं एंड अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वेल्थ है, वट है, तो क्या आप उनके सिर्फ लाइफस्टाइल देख रहे हो या उनका डिसिप्लिन भी देख रहे हो? Guys, Akshay Kumar is a very good example. We both share the same birth date. बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि अक्षय कुमार में एक क्वालिटी है, लाइक गेटिंग अप एट अर्ली, डूइंग द वर्कआउट। सो उन्होंने जो मेंटेन किया है ना गाइस, एवरीवन लुक्स एट हिम फॉर दीज थिंग्स। तो मैं यही बोलूंगी कि डिसिप्लिन को देखना है एंड वंस वी आर डिसिप्लिन, तो बाकी सारी चीजें तो इट्स अ बाई प्रोडक्ट है ना, हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है। अगर हम स्किल्स के पीछे भागेंगे, उनको अपग्रेड कर लेते हैं, मैं स्किल्स पे भी आऊंगी गाइस वापस, तो क्या होगा ना, ये जो वेल्थ वाला क्रिएट है ना वो विल बिकम अ मैग्नेट, है ना। इसमें एक बात मेरे कोच बोलते हैं, बी अ मनी मैग्नेट। कैसे हम बनेंगे कि भाई हमें मनी के पीछे नहीं भागना है, लेट वेल्थ कम टू अस। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटरनली वी हैव टू अपग्रेड अवर सेल्स, राइट, माइंडसेट से, इंटरनली विद अवर बिहेवियर, विद अवर थिंकिंग, ऑल दोस थिंग्स, राइट। ओनली एक्सपर्ट्स कैन इन्वेस्ट, एवरीवन कैन लर्न। नो गाइस, ऐसा है कि सब एक्सपर्ट्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या आप नहीं सीख सकते? अगर आज तक आपने नहीं सीखा है, आप ब्लाइंड विथ में जी रहे हैं, अच्छा उसने ऐसा कर दिया चलो मैं भी कर देता हूँ, या इस टाइप की थिंकिंग में जी रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज लर्न। क्या आज की तारीख में लर्निंग इज रियली डिफिकल्ट? प्लीज आस्क योर सेल्फ।
आई आई नो द ओल्ड डेज, वहां पे लर्निंग करना बहुत डिफिकल्ट होता था। अगर बुक अच्छी पढ़नी है तो हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था। वहां पे हमें इतनी सारी बुक्स में सॉर्ट आउट करो, सोचो, आवर्स एंड आवर्स यूज्ड टू गो लाइक दैट। बट आज की तारीख में क्या सीखना इतना मुश्किल है? जस्ट अ क्लिक गाइस। अब ये जरूरी है हम कि हम कहाँ क्लिक कर रहे हैं, राइट? हम रील्स पे क्लिक कर रहे हैं, ऐसे ही एंटरटेनमेंट पे जा रहे हैं, या हम एजुकेशन की साइड जा रहे हैं? द पॉइंट इज, एंटरटेनमेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट मैं ये सोचती हूँ, फर्स्ट डेडिकेट योर टाइम फॉर एंड योर एजुकेशन, एंड अगर कुछ टाइम बचता है तो एंटरटेनमेंट इज गुड फॉर यू। सो गाइज प्लीज लर्न, अदरवाइज ये जो मिथ है ना, आप जिस मिथ में जी रहे हैं, हम ख्वाबों में जी रहे हैं कि भाई हम कभी बनेंगे रिच, तो वो ख्वाब ही रह जाएगा, है ना? अब हमें क्या करना है? एवरी वन कैन लर्न। ये सीक्रेट ऐसा है ना गाइस, जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। मेरी भी लाइफ को मैंने बहुत चेंज किया है, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करती रहती हूँ। मेरे कोर्सेज वगैरह चलते हैं, तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ गाइस कि मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड करूँ उस पे मैं रियलिस्टिक रहूँ, नया से नया लाती रहूँ, राइट? बिकॉज आई फील इट्स अ जर्नी, एंड द मोर आई लर्न द मोर आई एंजॉय, राइट? सो दैट इज द वन वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट्स। अगर आपको ये सीक्रेट अच्छा लगा होगा तो जरूर से वहां पे कमेंट बॉक्स में मिथ वर्सेस रियलिटी लिखिएगा, है ना? चलिए, एवरी वन कैन लर्न, सो यू हैव द पोटेंशियल, रिगार्डलेस ऑफ योर एज। कुछ भी एज है, कभी भी आप स्टार्ट करिए गाइस, लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे, है ना? ओके, सो सीक्रेट स्टार्ट अर्ली इवन स्मॉल। सो मैंने आपसे कहा लर्न एंड अर्न। यहाँ पे एक बात आती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मेरे वीडियोस है, आप प्लीज उनको जाके रेफर करिएगा, और मैं अदरवाइज यहाँ पे लूप में भी डाल दूंगी। सो यू नो ना कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे बढ़ता है? एक से एक से डेढ़, 100 से 111, 121, ना, ऐसा मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो वो एग्जांपल वापस रिपीट नहीं करूंगी। आप मेरी बहुत अच्छी ऑडियंस है, कि पहले वाले वीडियो जाके देख लीजिएगा गाइस। और अगर आप नए जुड़े हैं तो काइंडली मेरे सारे बैक वीडियोस जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो द पॉइंट इज गाइस, ये पिगी बैंक है, बहुत ही स्मॉल सा छोटा सा पिगी बैंक है, एंड आप जानते हैं इसकी पावर। और यहाँ पे है ना, ये देखिए, ये वाला ऐसा पिगी बैंक है जो एकदम जब फिल होएगा ना तभी आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते नहीं है। अदरवाइज वो प्लास्टिक वाले आते हैं ना, उसमें तो आप निकाल सकते हैं पैसा। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे ये जो मैंने सोचा यहाँ पे कि भाई हम करते हैं ऐसा, ठीक है? ये बचपन में जहाँ पे कॉइन्स पड़े हैं, ठीक है, तो क्या गाइज, ये जो नॉर्मल कॉइन्स है, क्या इसकी जगह गोल्ड कॉइन्स हो सकते हैं? हो सकते हैं ये वाले गोल्ड कॉइन्स। तो क्या हमने कभी ये सोचा कि हमें सेविंग करनी है, हम अच्छा सेव कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हमें एज अर्ली एज पॉसिबल बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि भाई सेव करो, और तभी तो हमें पिगी बैंक प्रोवाइड किया जाता है। सभी पेरेंट्स करते हैं, है ना? और आपके सिबलिंग्स करते होंगे आपको। तो गाइज, ये जो गोल्ड का जो ये जो कॉइन बॉक्स है, क्या आपने इसमें सोचा है अगर गोल्ड कॉइन्स होते तो, या अब हो सकते हैं क्या? तो यही है तरीका। सोच बदलिए, स्टार्ट अर्ली इवन स्मॉल। एक गोल्ड कॉइन आपको जब भी आप, लाइक फॉर एग्जांपल बर्थडेज हो गया, आपकी एनिवर्सरीज हो गई, या एनी ओकेजन यू फील लाइक, अच्छा आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, अच्छा मेरे पास आज सरप्लस है, लेट्स गो एंड बाय अ गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन में भी सीरीज आती है, गोल्ड में भी क्या होता है, ईटीएफ होता है। इट्स इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स गाइस, है का? प्लीज, दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन। द पॉइंट आई वांट टू से ओवर हियर इज the way we accumulate coins, single coins, the same way, what if we accumulate the gold coins, right? Gold or silver, whatever it is, right? Which is available within, near us. सो आपको क्या लगता है उससे क्या लेवल बढ़ जाएगा आपकी वेल्थ क्रिएशन का, राइट? सो यहाँ पे हमें इसी चीज पे ब्रूड करना है गाइस, कि किस तरह से हमें अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को मॉडिफाई करके और समथिंग उसको चेंज करके हमें कैसे वेल्थ को बिल्डअप करना है। सो यहाँ पे मेरा इस टाइप का आई एम गिविंग यू दिस अ थॉट इस तरह से, बिकॉज गाइस क्या होता है, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स जो होते हैं ना, उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है, राइट? यू अग्री विद मी? ये जो जो नॉर्मल कॉइन्स है ना, उसकी वैल्यू एक डेफिनेटली इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रही है, बट इतनी नहीं बढ़ेगी। तो क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स? तो ये अगर आपको सीक्रेट अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, स्टार्ट अर्ली इवन स्मॉल। ओके, ऑटोमेट योर वेल्थ। देखिए, ऑटोमेशन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से मैंने अपनी स्किल्स, न्यू न्यू स्किल्स डेवलप की है, फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी की, सेल्स की, तो ये ऑटोमेटिव है ना, बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीज है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी गाइस, मैं जब अभी कंसल्टेंसी कर रही हूँ, हमारे इंडिया में इतनी एसएमई से एमएसएमई है, बट सभी की एक ही प्रॉब्लम है। अगर वो बंदा काम पे नहीं गया, अगर वो बंदा अपनी ऑफिस में नहीं गया, या वहाँ पे अपनी
जो शॉप है वहां नहीं गया तो उसका बिजनेस ही नहीं चलता है। क्यों नहीं चल रहा है? बिकॉज वो सारा काम काम उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो ऑटोमोटिव मोड में है ही नहीं। अगर बंदा बीमार पड़ गया या वेकेशन पे चला गया तो मतलब उसकी शॉप बंद है। आधा उसका स्टाफ है जो हार्डली कुछ मैनेज कर पाएगा या खोल के बैठ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है गाइस एसएमई एमएसएमई की, कि उनका बिजनेस ऑटोमोटिव मोड पे है ही नहीं। अब मैं इसमें ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करूंगी, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंसी करके एक नया अपना वीडियो बनाऊंगी, वहां पे मैं बात करूंगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ ऑटोमोटिव मोड पे होना चाहिए गाइस बिजनेस। अगर आप जस्ट इमेजिन करिए, अगर आपका कोई बिजनेस है ऑटोमोटिव मोड पे है, तो क्या आप बिना वहां जाए एट अ कंफर्ट ऑफ योर होम क्या आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, ये लग रही विद मी। तो यहाँ पे कैसे ऑटोमोटिव में वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। यूज सिप्स ऑटो डेबिट। अभी तो देखिए हर जगह वो हो गया ना, ऑटो डेबिट हो गया है। अगर आपका ईएमआई जाना है ऑटो डेबिट हो जाएगा, लोन जानी है डेबिट हो जाएगा, स्कूल फीस जानी है ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। तो जब अपने खर्चे जब ऑटोमोटिव मोड पे चल रहे हैं, तो हमें अपनी जो सिप्स है वो भी ऑटोमोटिव मोड पे डाल देनी चाहिए। पता है प्रॉब्लम क्या आती है? यस, मैं नहीं बोलती कि सभी ऐसा करते हैं, कुछ कुछ लोग जो है ना वो ऐसा ही करते हैं, राइट? ऐसा मतलब उन्होंने उनका है ऑटोमोटिव मोड पे, पर बहुत सारे लोगों ने ये नहीं कर रखा है। अब क्या होता है, अगर कोई एक्सपेंस आया बड़ा या छोटा वॉटेवर, तो हम इसको रोक देते हैं, क्योंकि खर्चे तो हम रोक नहीं सकते, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे गाइस हमें थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन बनाना होगा कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है ना वो ऑटोमोटिव मोड पे चलते रहे। ओके, बिकॉज इससे क्या होगा, हमारी वो जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी वो ब्रेक नहीं होगी। और डेफिनेटली ये हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए ही कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन लाए एक्सपेंसेस में, और वेल्थ को चलने दिया। क्योंकि यहाँ पे जो हम एक्सपेंसेस को रोक सकते हैं या वट एवर वी कैन मॉडिफाई, वो करना चाहिए। बट इस जर्नी को रोकना नहीं चाहिए, बिकॉज क्या होता है ना, ये जो जर्नी है वो आगे आपको फ्रूट्स देने वाली है, राइट? सो इफ इट्स मैनुअल इट्स स्किपेबल, अदरवाइज गाइज इट हैज टू बी डायरेक्ट मोड। एंड बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करना है, डेफिनेटली अगर आपको ये सीक्रेट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डेफिनेटली मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगी, बिजनेस ऑटोमोट कैसे किया जाता है, राइट? बहुत सारे तरीके हैं, एंड इट्स इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। तो ये हम जरूर से बात करते हैं कंसल्टेंसी में। अगर आपका भी ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं एंड ऑटोमोटिव मोड पे नहीं है, आप ये जैसे मेरे एक क्लाइंट ने मुझे कहा था, मैं तो चंदू मामा बना हुआ हूं, है ना? मतलब सारा काम मुझे ही देखना है, चाहे वो सेल्स हो, परचेज हो, कस्टमर की प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो, पानी नहीं आ रहा है मेरी ऑफिस में, या छोटी मोटी XYZ जो भी प्रॉब्लम हो, सब कुछ मुझे ही देखनी पड़ती है। एंड इस वजह से मैं ग्रोथ नहीं सोच पाता हूँ, ग्रोथ नहीं कर पाता हूँ। तो गाइस अगर ये भी आपका भी प्रॉब्लम है तो डू कनेक्ट विथ मी, राइट? हम इस पे जरूर से, एंड मेरे वीडियो से भी आपको बहुत जानकारी मिलेगी, तो पहले वो देखिएगा और फिर अपने जरूर से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सीक्रेट नंबर 3, इन्वेस्ट डोंट जस्ट सेव। क्या सेविंग 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 से हमारा काम चल जाएगा? क्या सेविंग भी एक लिमिट तक होगी, राइट? हमें पैसे को बढ़ाना ही होगा, हमें इनकम को बढ़ाना ही होगा, वी डोंट हैव एनी वे आउट। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं गाइस? एफडी में पैसा डाल दिया, सेफ्टी है भैया, तो कोई ग्रोथ नहीं है ना? हार्डली कितना दे, जैसे मैंने आपसे बात की ना, ये एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप जानते हैं? ये देखिए, ये एचडीबी जो है ना, ये एक एनबीएफसी है, ठीक है? और एचडीएफसी जो क्या है ना, वो एक बैंक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है एफडीज में जब हम पैसा डालते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत डालना भी चाहिए। आपने मेरे पहले के पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने एफडी को भी इंक्लूड किया है, एक इसको भी थोड़ा सा पोर्शन देना चाहिए हमें, राइट? वो देखिएगा, एक मैंने एक प्लेट प्रेजेंट की है आपको, उसके अंदर मैंने राइस एंड सब कुछ दिया है। वहाँ पे मैंने बात की है एफडीज के बारे में भी, एलोकेशन, एसेट एलोकेशन की बात करें, राइट? तो अब प्रॉब्लम क्या होती है ना जगह, ये जो बैंक्स है ना, इनको क्या होता है ना, ये आपका CLR और SLR, ये सब रेशियोज मेंटेन करने पड़ते हैं। तो जो भी पैसा हम एज अ कस्टमर इनके पास एफडी के रूप में रखते हैं, तो बैंक क्या है ना, उसमें से सारा पैसा नहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। प्रॉब्लम ये, क्योंकि एज पर द सेबी आरबीआई रूल्स, उनको 25%, 23% और समथिंग अप्रोक्सीमेटली मैं बता रही हूँ, वो पैसा उनको रिजर्व में रखना ही पड़ता है एज पर द रूल्स, राइट? तो अब क्या होता है, एक तो इनको एफडी पे इंटरेस्ट देना है, सेविंग्स पे इंटरेस्ट देना है, करंट पे तो वो देखिए कुछ दे ही नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, बैंक की काफी रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है। और क्या रेस्ट्रिक्शंस है बैंक की? ये क्या था ना, इनको ये भी बोला जाता है कि आप रूरल एरिया से ब्रांच खोलिए। वहां पे सबसे पहले तो क्या बोलते हैं ना, ये लोन्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, मतलब फार्मर्स जो होते हैं ना, वो लोन पे नहीं करते। कुछ कुछ जगह ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, और वहां पे बहुत है ना, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है।
राइट। और अगर अर्बन सिटीज में ये लोग बैंक्स खोलते हैं तो क्या होता है, इनकी कॉस्ट मैनेज रहती है और अर्निंग ज्यादा होती है। तो बैंक्स की ना कुछ कुछ लिमिटेशंस है, और इस वजह से क्या होता है ना, एफडी पे वो लिमिटेड आपको इनकम ही दे सकती है, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकती है। तो ये एफडी में डालना सेफ्टी है मैं मानती हूँ, पर ग्रोथ नहीं मिलेगी हमें। अब क्या होता है ना, जब बैंक ये सब में थोड़ी फंसी हुई है, तो वो एक खोल लेती है एनबीएफसी। अब एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये भी सारे सेम ही काम करती है जो बैंक कर रही है, बट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो कभी कभी कहा भी जाता है ना, एनबीएफसी आर मोर रिस्कियर देन द बैंक्स बिकॉज इन पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस दे डोंट अप्लाई। अब ये जो है ना कंपनी, इसको अगर कोई क्लाइंट आके 100 100 रुपीज देके जाता है, तो ये इजीली कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा 100 रुपीज ये मार्केट में या वेंचर्स में सब जगह इन्वेस्ट करते हैं, उस पे जो पैसा कमाते हैं वही अपने कस्टमर्स को वापस देते हैं। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रहा है गाइस। तो एफडी से जो ये बात आई, मैंने आपको जस्ट ये एक इस पे आना एक स्टोरी सुना दी है, बिकॉज एचडीएफसी अभी आ रहा है, इनका आईपीओ आ रहा है, और ये ऑलमोस्ट 12,500 करोड़ का आईपीओ है, एंड इट इज बिगर देन द हुंडई। ओके, तो चलिए इसके बारे में भी अगले एपिसोड में बात करेंगे, अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इन्फ्लेशन ईट सेविंग्स, हमें अगर हमने सेव नहीं किया ना गाइस, तो इन्फ्लेशन ही है जो हमें खत्म कर देगा, बिकॉज एवरी डे अगर पैसा घर पे पड़ा है, तो वो 100 रुपया 100 रुपया नहीं है, 100 रुपया माइनस जो 90% इन्फ्लेशन है, 5 रुपया 7 रुपया, तो वो ऑलरेडी रिड्यूस होता ही जा रहा है right? और ये ऐसे ऐसे करते कितना हो जाएगा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या घर पे पैसा रखने की जगह कंटीजेंसी फंड रखना है हमें, ऐसी बात नहीं है। एसेट एलोकेशन को देखिएगा, मेरे एसेट एलोकेशन वीडियोस को, तो कंटीजेंसी तो रखनी है, बट हमें इस टाइप से एसेट एलोकेशन इस टाइप से करना है कि हमें मैक्सिमम पैसा हम इन्वेस्ट कर दें। अब कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी मेरे वीडियोस हैं गाइस, यहाँ पे जस्ट मैंने एक समरी ली है। म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, गोल्ड है, स्टॉक्स है, एवरीथिंग इज देयर। मेरे एसेट एलोकेशन वीडियो को देखिएगा गाइस, वहां पे मैंने प्रॉपरली सब आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया है। इट्स एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू ऑल, कि आप कैसे अपनी पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रांगली क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, बिग बिग डिफरेंस, यू ऑल नो। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सेविंग्स आपका शॉर्ट टर्म गोल है, फिर रिस्क मिनिमल है, रिटर्न्स लो है, एंड हाई लिक्विडिटी है, ठीक है, निकल जाता है ना पैसा। बट लॉन्ग टर्म अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो एक तो रिस्क भी थोड़ा हाई है, बट रिटर्न्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और लिक्विडिटी लो है। क्यों? क्योंकि ये पैसा जब हमें एक टाइम के बाद मिलेगा ना, तो वो बढ़ के मिलेगा हमें। तो हम जानते हैं कहीं ना कहीं, हमारा माइंडसेट भी जानता है कि भैया हमें इन्वेस्ट करना ही है। हाँ, बट कुछ ना कुछ हम ऐसे हमारे रीजन आ जाते हैं लाइफ में जहाँ पे हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। बट ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ऑटोमोटिव मोड है आपका, थिंकिंग है अपनी, उसको ठीक करेंगे ना, तो ये भी आपका फुल सेट हो जाएगा, ये ट्री भी आपका बिगर एंड बिगर होता जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सीक्रेट नंबर 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये बुक तो आपने पढ़ी होगी ना गाइस, थिंक एंड ग्रो रिच, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। एंड पढ़ ली है, और ऐसा नहीं है ना एक बार नहीं पढ़ना है, एक ही बुक को हमें 3 4 बार पढ़ना है। पॉसिबल रहा तो मैं इसके ऊपर अपनी सीरीज ले आऊंगी, बिकॉज बहुत अच्छी बुक है। किस तरीके से हमें अपने माइंडसेट को सोचना है, अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी उसको कैसे ग्रैब करना है, क्या करें कि हमारी अपॉर्चुनिटीज हाथ से स्लिप ना हो जाए, ओ ये अपॉर्चुनिटी चली गई ऐसा हम ना भूले। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देती है। बट यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, सेव बिफोर यू स्पेंड। ओके, स्पेंडिंग करना है, हमें लग्जरियस लाइफ जीनी है, बट हमारा जो सेविंग वाला कोटा है ऑटोमेटिक मोड वाला, कि भाई इतना हमको, वो 30-20 वाला रूल भी मैं आपको दिखाऊंगी, 50-30-20 वाला, तो 20% हमें निकाल ही देना है कि विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। उसके बाद जो भी बचता है स्पेंड करिए, लग्जरियस लाइफ जिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं आपका ये जो स्पेंडिंग है वो बढ़ रहा है ना, तो रिवर्स बजटिंग माइंडसेट, मेरा एक वीडियो है कैपिटल बजटिंग पे, वहां पे मैंने पूरा बात किया है कि बिजनेसेस क्यों कैपिटल बजटिंग करते हैं, और हमें एज अ होम मेकर कैसे कैपिटल बजटिंग करनी है, राइट। तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आप एज एन इंडिविजुअल उसको यूज कर सकते हैं। यू कैन गाइड योर कंपनीज, योर क्लाइंट्स, तो मतलब वो मल्टीपर्पज वीडियो है, राइट। तो जो आपको सारी डिटेल्स दे देगा कि कैसे बजटिंग की जाती है। इस कैपिटल बजटिंग सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं है, इंडिविजुअल लाइफ में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमें हमारे मेरे पास भी कस्टमर्स आते हैं, तो मैं भी उनको इसी तरह से हेल्प करती हूँ कैपिटल बजटिंग में। बिकॉज ये जो होता है ना बजटिंग वाला माइंडसेट, बहुत फ्रूटफुल रहता है। हम जानते भी नहीं है, जब हम एक एक चीज को लिखते हैं ना कहीं, तो वो जो बजट है ना, जो हमारी प्रॉब्लम सॉरी जो हमारी स्पेंडिंग है उसको कर्व कर देता है। अगर 10 रुपया भी, 10 रुपये से लेके अगर 1 लाख 10 लाख भी बच जाता है ना, तो गाइस वो तो इन्वेस्ट हो गया। तो आप समझिए कितना बेनिफिट होता है। आप छोटा सा स्टार्ट करिए ना, एकदम स्मॉल अमाउंट से, आपको मैजिक दिखेगा ही दिखेगा।
यू वर्क हार्ड, यू डिजर्व टू कीप अ पार्ट। तो वर्क हार्ड कर रहे हैं तो हम लाइफ टाइम करते रहेंगे क्या? मैंने ये बहुत बार मेरे वीडियोस में बोला है, इस नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी मनी हमारे लिए वर्क करे, राइट? जब मनी मनी के लिए वर्क करती है ना, तब वो वेल्थ क्रिएट हो जाती है, राइट? तो हमें कैसे इस स्टेप को ले जाना है, हमारे प्रोसेस को, कि मनी वर्क्स फॉर अस। पूरे दिन हमें क्यों खटना है, राइट? हमें एक इनिशियल लेवल पे गाइस करिए आप हार्ड वर्क, उसके बाद करेंगे अपन स्मार्ट वर्क, राइट? सो बने रहिए मेरे साथ, आगे की सीक्रेट्स अनफोल्ड करने के लिए वेट करिए मेरे नेक्स्ट सीरीज का। सो बाय बाय एंड थैंक यू गाइस, एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट इसी पैटर्न के नेक्स्ट सीरीज में, एंड जहां पे हम जानेंगे अदर सीक्रेट्स को। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय गाइस, मीट यू इन दी नेक्स्ट सीरीज।